दोस्तों अभी हम सारा ये कॉन्शियस माइंड का जो पार्ट है वो ख़त्म करने वाला है। लास्ट वीक मैंने जो वीडियो डाला था वो वीडियो समाप्त करते वक्त मैंने आपको एक बात कही थी कि हमने कॉन्शियस माइंड के सारे पावर्स को जान लिया, वो क्या काम करता है उनको जान लिया, पर एक लास्ट काम, एक लास्ट जिम्मेदारी हमें अपने कॉन्शियस माइंड को देना है और वो जिम्मेदारी होती है अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव कमांड नहीं पहुंचनी चाहिए। अब ये कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम कट टू कट लैंग्वेज में गहराई से जानेंगे। एज़ यूजुअल मैं वेदांत इस चैनल का मालिक आप सभी का मेरे दिल की गहराइयों से मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के छोटे से नए और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में तो आप सभी को एक बात बता दूँ कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई भी नेगेटिव कमांड जाता है, मतलब कोई भी नेगेटिव सुझाव जाता है, तो इसके लिए बाहर वाला कोई जिम्मेदार नहीं होता। हम खुद ही अपने आप को सबसे पहले तो नेगेटिव कमांड पहुंचाते हैं। एक बात बताओ तो जो हम सोचते हैं और या फिर जो हम मानते हैं, जो हम बोलते हैं, ये सारी बातें हकीकत में लाता है अपना सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, नहीं तो फिर दुनिया तो आपको नेगेटिव करने के लिए लगी हुई है। भाई तू रहने दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। ये सारे बातें बोलने वाले लोग आपको मार्केट में बहुत से मिलेंगे, पर आपको ये सारी बातें मेंटली अपने आप से अफेक्ट ना हो इस बात का ध्यान रखना है। सुनना सबकी है पर करना सिर्फ अपनी है, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए जो पोटेंशियल लगने वाला है वो आपको पता है कितना लगने वाला है, बाकियों को नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप सिर्फ ये समझ गए होंगे कि पहले तो आपको खुद को निगेटिव कमांड नहीं देना है, और अगर कोई देता होगा तो उसे अपने आप में अफेक्ट नहीं करवा लेना है। दोस्तों चलिए ये कॉन्सेप्ट आप सभी को एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मेरे जो गुरु है डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, उन्होंने भी ये एग्जाम्पल से ही ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैं आशा करता हूँ आपको ये सही लगेगा और आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं एक बार एक हॉस्पिटल में गया था और हॉस्पिटल में जाने के बाद एक दीवार पर उन्होंने एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई थी, कुछ लाइनें लिखी हुई थी। डॉक्टर साहब कहते हैं उस पर पहली लाइन ये लिखी हुई थी कि इस अस्पताल में हमारे पास एक मरीज़ आया था जिसे बिच्छू ने काटा था। उसको हमने एडमिट करवाया, उसका 4 घंटे इलाज किया और वो ठीक हो गया और वो घर पे चला गया। दूसरी लाइन में लिखा था कि इस अस्पताल में एक मरीज़ आया था जिसको सांप ने काटा था, उसको हमने एडमिट किया, उसका इलाज 6 घंटे किया, वो ठीक हो गया और वो घर चला गया। तीसरी लाइन लिखी थी कि यहाँ पर एक मरीज़ आया था जिसको कुत्ते ने काटा था, उसको हमने एडमिट किया, 8 घंटे उसका इलाज किया, वो ठीक हो गया, हमने उसको छुट्टी दे दी और वो घर चला गया। और चौथी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखी थी कि यहाँ पर एक मरीज़ आया था जिससे इंसान ने काटा था, वो अभी तक एडमिट है और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अब दोस्तों किसी ये बात आपको मजाक में नहीं लेनी है, इस बात में एक मैसेज छुपा हुआ है। मैसेज यही है, आपको समझ लेना है कि जब इंसान को कोई जानवर काटता है तो उसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है, और जब इंसान ही काटे तो उसका इलाज पॉसिबल नहीं है। अब ये इंसान को इंसान कैसे काटता है? दांत से? इंसान को इंसान ज़बान से काटता है, और यही बात को हम नेगेटिविटी अपने अंदर शामिल कर लेना कहते हैं। और इसके ही कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया, ऐसे बहुत से। अब इसका प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, मतलब हिंदी में अगर हम जाने तो इसका इलाज क्या है, आइए जानते हैं। एक पॉजिटिव पावरफुल अफर्मेशन के ज़रिए ये सारी बातें हो सकती है। आज से लगभग 50 या 60 साल पहले एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट मिस्टर एमिली कू ने ये अफर्मेशन दिया था। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, वो इंग्लिश में सेंटेंस है कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हिंदी में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो उसका अर्थ ये होता है कि दिन प्रतिदिन मैं अपने आप को हर तरीके से अच्छा बनाते जा रहा हूँ या बनाते जा रही हूँ। यही इस वीडियो का हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर साहब जो डॉक्टर जितेंद्र अड़िया ये कहते हैं कि अगर हमने ये सेंटेंस रोज़ सुबह उठने के बाद अगर 3 बार कभी बोलेंगे तो अपने माइंड की जो रेजिस्टेंस पावर होती है नेगेटिव कमांड झेलने की या फिर सुनने की, ये बढ़ जाएगी। क्योंकि लोग तो नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं, वो हम कितना ग्रास्प करके चलते हैं या फिर उस नेगेटिविटी को हम कितना इग्नोर करते हैं, ये सारी बातें अपने आप पर डिपेंड होती है। वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, आप एक्साइटमेंट में आकर बिल्कुल लोगों को काटने के लिए मत चले जाइए, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर इंसान को जानवर काटे तो उसका इलाज पॉसिबल है, पर इंसान को अगर इंसान काटे तो उसका इलाज पॉसिबल नहीं है।
यही काम था जो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को देना है, सबकॉन्शियस माइंड के लिए, कि कोई भी नेगेटिव कमांड सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए। फिर से मैं एक बात रिपीट करता हूँ, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं और जैसा हम मानते हैं, अपना सबकॉन्शियस माइंड हकीकत में ये सारी बातें बनाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे, मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, मतलब जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूँ मेरी शानदार और धमाकेदार वीडियो आप सभी के पास जल्द से जल्द आती रहे।